अब इसके बाद वाली बात देखो, इसके बाद हमने क्या पढ़ना था? यहां तक हो गया था, ये क्वेश्चन है, पढ़ो। एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी है, और तुमने निकालना क्या बच्चों? एंगुलर मोमेंटम यानी एल। कैसे निकालोगे बताओ? ये लो, सब कुछ है तुम्हारे पास, बताओ कैसे निकालोगे? मेरा कैलकुलेटर भी देखे हम कहाँ है, पड़ा हो तो अच्छी बात है। चलो तुम स्टार्ट करो, कैसे निकालोगे? किसी को कोई आइडिया? 1 सेकंड ले लो इसके लिए फटाफट, 1 सेकंड के ऊपर का क्वेश्चन। MVR करेंगे और B की वैल्यू आर की वैल्यू एल इज इक्वल टू क्या होता है? MVR एमवीआर। मास दे रखा है क्या? वेलोसिटी दे रखी है क्या? रेडियस दे रखा है? नहीं दे रखा, तो कैसे? बोलो। तो मास हम लोगों को पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और बोलो, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो पीछे था एक फार्मूला। उसके लिए भी एन पता होना चाहिए, हाँ, और वी नोट भी पता होना चाहिए। वी नोट को दिमाग में रखना पड़ेगा, फिर एन को देखना पड़ेगा। कैसे करोगे इतना सब? भाई एक और बोहर के पोस्टुलेट ने एल के बारे में कुछ बताया था, क्या बताया था सर? NH/2 पाई एल इज इक्वल टू क्या होता है? NH/2 पाई 2 पाई m। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ जी। यस ठीक है सर। सर एल पूछा है सर उसने, एंगुलर मोमेंटम, यही तो निकालना है सर। एच तो कांस्टेंट होता है सर, यस सर। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.64 into 10 to the power minus -34 34, 34 जूल यस सेकंड है सर। ना? 2 पाई कांस्टेंट है सर, सिर्फ क्या चाहिए सर? n। N चाहिए। N और उसके लिए उसने क्या दे रखा है? एनर्जी दे रखी है सर, और एनर्जी का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं सर। एनर्जी E क्या is होती है equals to सर? H nu। एच न्यू भी होती है, और न्यू तो नहीं दे रखा है इसमें, फ्रीक्वेंसी तो नहीं दे रखी, और एक फॉर्मूला और पढ़ाया है सर आपने, E नॉट बाय n स्क्वायर। स्क्वायर। पढ़ाया ना ये? ई Yes, sir. ई नोट बाय एन स्क्वायर। सर ई की वैल्यू तो गिवन है कितनी? 3.4 3.4 इलेक्ट्रॉन सर वोल्ट। ई नोट की वैल्यू तो मैंने कहा था लर्न करनी है सर। 13.1 13.1 6 दिख रहा है, 13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो लिख दो बस, एन आ जाएगा यहाँ से। यस Yes, सर। sir. यस इस सर। एन को यहाँ पुट कर दूंगा, एल निकल जाएगा क्या? हाँ जी। कुछ भी नहीं था, देख लिया कैसा क्वेश्चन है? यस हल्का। सर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? देखो सबसे पहले तो वही लिख लिया करो जो निकालना है। निकालना ये था, उसके लिए सिर्फ एन चाहिए था, एन निकालने के लिए एनर्जी दे रखी है बस। Done. चले आगे। Yes, sir. यस sir. सर। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। सर कुछ पता चला सर, फॉर्मूला शीट पे आ जाते हैं सर। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट कैसे निकालेंगे सर? V not divided by देख लो, अपॉन याद है क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला? कुछ दे रखा था सर आपने। यस सर। V नॉट बाय वी नोट बाय, एन। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। और सर वी नोट की वैल्यू भी सर आपने दे रखी है सर, ये तो हमें पता ही है सर। तो v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो v नोट है डिवाइड बाय n। कौन से ऑर्बिट में पूछा है? थर्ड। 3 हो जाएगा। हो Yes, sir. जाएगा। अगर पूछते हीलियम के लिए, हीलियम 2 पॉजिटिव के लिए, या हीलियम पॉजिटिव के लिए, मैं बोलूं लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए बोला, फर्स्ट ऑर्बिट। 2 हो जाता। z की वैल्यू चेंज हो जाएगी बस। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। सर अब ये जो हमने बोल, किसी को कोई भी डाउट है इसमें बता दो मुझे। No, sir. अगर हाइड्रोजन के अलावा बिल्कुल। हाइड्रोजन लाइक कोई और एटम हो तो उसका सिर्फ जेड चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और जेड का मैंने तुम्हें बता रखा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, जेड मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ। यस सर। डन। ये बच्चे फॉर्मूला बस तुम्हें जो ये चीज याद रखनी है ना, इसमें 3 चीजें हैं। ई नोट, वी नोट। ई नोट तो इतना बार यूज हो जाएगा ना, तुम भूलोगे ही नहीं। तुमने वी नोट, आर नोट और टी नोट की वैल्यू याद रखनी है बस। दिख रहा है?
टी नोट की एरी 1.51 into 10 to the power 16 सेकेंड। आर नोट की क्या थी, बोहर्स रेडियस, याद है? 0.5। 5.3 बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। 5.3 5.3 यूनिट बोलो उसकी। हाँ फिर ठीक है, दिख रहा है 0.53 yes 0.53 angstrom एमस्ट्रॉम। अब अगर मैं इसको 5.29, इसको कहीं लिखते हैं 5.29, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा साथ में, इतना तो मैं नहीं बताऊंगा अब भाई। अगर 0.53 into 10 to the power minus 10 एमस्ट्रॉम है तो 5.29 यानी 5.3 के साथ क्या आ जाएगा, 10 to the power माइनस -9 9 या -11। 11 आएगा। 11 ये तो सबको पता होगा। अब एमस्ट्रॉम नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे एमस्ट्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने खोल दिया ना एमस्ट्रॉम को, क्या लिख दिया, 10 to the power -10 मीटर लिखूंगा, ठीक है। yes sir या तो ऐसे लिखूं 5.3 into 10 to the power -11 मीटर, या सिंपल याद रख दूं 0.53 एमस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? no sir सर इसको ना रिपीट कर दो एक बार। ये कैसे लिखा? नहीं, ये जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है ना, ये सारा रिपीट कर दो एक बार। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मैंने कुछ नहीं बताया था बच्चे, मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फोर्थ ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस कैसे निकालूं सर। उसके लिए ये फॉर्मूला था बच्चे, R इज इक्वल टू क्या था, n स्क्वायर R नोट बाय Z, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करता है बहुत ज्यादा, तो Z की वैल्यू क्या है, 1। यस सर। Z की वैल्यू 1 लिखूंगा तो R किसके इक्वल हो जाएगा, n स्क्वायर R नोट। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1, तो R 1 किसके इक्वल हो जाएगा, R नोट की। और R नोट की वैल्यू तुम्हें पता ही। ओके सर। और इसी को बोलता हूँ बोहर्स रेडियस। क्या बोलता हूँ? बोहर्स रेडियस। कोई दिक्कत? अगर नो पूछो सर। सेकंड ऑर्बिट में तो R2 लिख दो, n की जगह क्या लिख दूंगा, 2 2, तो 4 ये हो सॉरी जाएगा 4। 4R, राइट। यस सर। अब एनर्जी वाला रिलेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू ई नोट बाय एन का स्क्वायर है यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। इसको यूज करेंगे, सबको याद रहेगा, yes sir यस सर। ठीक है। अभी V के ऊपर तो हमने क्वेश्चन भी कर लिया, E के ऊपर भी क्वेश्चन कर लिया। इसका फॉर्मूला क्या था, अभी हमने निकाला है, V नोट बाय 3, राइट। यस yes सर। sir p naught upon ये देखो, और उस वाले का आंसर अगर किसी ने निकालना हो तो ये निकलेगा 7.26 into 10 to the power 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। yes sir नेक्स्ट पे आ जाओ। टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ एन एटम इन एन nth ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, इनटू में z, और z क्या है यहाँ पर, ये अलग एटॉमिक चीज नंबर। कैसे है, ये ब्रैकेट में बता रखा है तुमने, z क्या है, atomic number एटॉमिक नंबर है। गिवन है वो ये है, ठीक है। टाइम Yes, पीरियड का sir. फॉर्मूला गिवन है तुम्हें भाई, t इज इक्वल टू टी नॉट n टू द पावर a z टू द पावर b, और तुमसे पूछा क्या है बच्चों, टी नोट बताओ और ए बताओ। भाई टी नोट तो सर आपने दे ही दिया था, पहले ही हमने चेक किया था, दिख रहा है सबको, 1.51 into 10 raised to power minus 16 seconds दिख रहा है, Yes, sir. बस third option कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, third so 3 sir D इधर minus D की 16 जगह क्या आएगा, 8 बी की जगह क्या आएगा और ए की जगह क्या आएगा, कैसे पता लगेगा सर, ये फॉर्मूला शीट में जाओ, देखो टी किसके इक्वल है, टाइम वाली शीट के ऊपर जाना, ये टीम वाला दिख रहा है, and क्या दे Yes, रखा है, sir. एन क्यूब टी नोट बाय Z Z square. जेड स्क्वायर, तो एन के साथ तो क्या आ रहा है सर, क्यूब आ रहा है। जेड के साथ क्या आ रहा है सर, Square. स्क्वायर, तो ए की जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका 3 आ जाएगा, एन के साथ Yes, क्या आ रहा है sir. सर, 3. क्यूब, जेड के साथ क्या आ रहा है सर, 2. square 2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 3. और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी की, 2. कोई दिक्कत, No, no sir. sir हो जाएगा, Yes, sir. चल। और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आगे भी दिया था,
अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पर देख लेते हैं, वरना ऊपर मैंने देख ही रखा हुआ मेरे हिसाब से, ऊपर मेरे को दिखा नहीं वो क्वेश्चन। यस सर। एक सेकंड ये मैं दे चुका हूँ ठीक, दे चुका हूँ। और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो बताओ। नो सर। चलो बस ऐसे ये फॉर्मूला इसलिए जरूरी है, कोई कई बार ऐसे किसी फॉर्मूले, देखो ये सीधा फॉर्मूला उठा के पूछ लिया इसने, समझ में आ रहा है, इसलिए उस Yes, फॉर्म में sir. फॉर्मूला चढ़ा है हमने, और कोई दिक्कत नहीं थी हमें, इसीलिए यहाँ से हमने वो टी वाला फॉर्मूला कहाँ गया हमारे पास, ये रखो, ये रहा, सिर्फ इसीलिए ये वाले फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे तुम्हें। और उसके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी तुम्हें, एन का क्यूब आना चाहिए, बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि तुम्हें रेशियो ही पूछेगा इसके अंदर, समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट चेक करने, क्रैमिंग पावर चेक नहीं करनी, तो ऐसे ही रेशियो निकालनी पड़ेगी, रेशियो आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर माइनस आएगा बच्चे, ध्यान रखना, -16 से। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। नो सर। ऑप्शन में भी माइनस है ना, हाँ ठीक है। एनर्जी लेवल्स, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम पढ़ चुके हैं, बताओ एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है, कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप कर रहा है, मान लो एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या कर रहा है, लेवल पे जंप जंप कर रहा है या आ रहा है, मतलब एक्साइट हो रहा है या जंप कर रहा है, तो वो कितनी एनर्जी देगा, लूज Yes, करेगा। हमने sir. पढ़ा था बोहर क्या कहता है, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट यही बोल रहा होता है, सेकंड पोस्टुलेट या थर्ड पोस्टुलेट, बताओ यस सर। क्या बोल रहा था? Electron loses Third the postulate energy बोहर when का कहता electron था, jumps from one energy level to another energy level. हाँ सेकंड तो ये कहता था कि वो डेफिनेट स्टेट अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, Yes, स्टेबल sir. ऑर्बिट्स में, थर्ड कहता था, और सेकंड पोस्टुलेट ये भी बोलता था कि वहां पर एनर्जी ना तो रिलीज हो रही है ना तो इमिट हो रही है। एमिट हो रही है, लेकिन थर्ड पोस्टुलेट कहता था अगर हम बाहर से कोई एनर्जी दे दे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Excite करेगा, और अगर ले ले तो लूज हो जाएगा, लूज लूज हो जाएगा। करेगा। तो इस लूज होने में और डी एक्साइट होने में या एक्साइट होने में इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट चेंज होगी, स्टेट बोले तो उसका ऑर्बिट Energy level. एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट, यस हाँ सर। जी। एनर्जी लेवल चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर रहा है तो सपोज करो ऐसे गया होगा, राइट, यस सर। तो कितनी एनर्जी लूज होगी, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, राइट। डिफरेंस, हाँ तो जी। अगर Yes, मैं sir. इसको बोल दूं -13.6 है नीचे वाले का, राइट, प्लस Yes, sir. 3.40। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, याद रखना, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, फाइनल Final. माइनस फाइनल इनिशियल सर, माइनस -3.40 और माइनस ऑफ इनिशियल कितनी है सर, माइनस -13.59, 13.59 निकाल के दिखाओ कितनी हो गई, कर लोगे? यस सर। अच्छा ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, सर सब्ट्रैक्ट। होगा। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हाँ जी। ऐसा कुछ आएगा क्या? यस सर। सही आया। सही है क्या? 10.2 10.2। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल बताओ मुझे फटाफट, और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन तैयार करते हैं फटाफट। पहले तो इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल जो बता पाए वो बताना मुझे, किन दोनों के बीच में पूछा है, n = 3 to 4, फिर ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन तो हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके, तो इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 0.65 देख के करना, देख 1.89। चेक करें, मैंने कहां से कहा पूछा हुआ है, n = 3 to 4 3 to 4, चलो 3 to 4 गया सर, अच्छा सर 3 to 4, फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल कितनी है 0 माइनस का, -0.85 और इनिशियल कितनी है -1.51, यानी प्लस हो जाएगा। यस सर। तो 1.51 0.85 माइनस कर दो भाई, कितना आ रहा है 0.65 आ रहा है। 0.66। 0.46 11 में से 5 गया तो मेरे को तो 6 पता है,
सर Yes, 0.6 14 में से 8 क्या, तो मुझे क्या पता है 6 6 पता है। यार है यहाँ पर क्या आ रहा है 0 0.66 दिख रहा है सबको? Yes, यस सर डन हो जाएगा। हाँ Yes, sir. जी अच्छा अब एक ये और निकाल दो, ये कहाँ से कहाँ तक थी 3 to 4, ये कहाँ से कहाँ तक थी सर 1 to 2। टू सर एक बार 4 to 5 का निकाल के दिखाना फटाफट। 4 to 5 हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना? हाँ Yes, sir. 4 to 5 का निकालो। फाइनल सर -0.54 माइनस 0.3 0.85 0.54 कितने आ जाएगी सर? माइनस 0.31 0.31 यही आएगी सर। अब देख लो सर -0.31 सबकी एनर्जी लेवल में कितने का डिफरेंस है, एन का तो सब में कितना डिफरेंस है 1। 1 1 से 2 में गया तो भी एक ही लेवल जंप किया भाई, Yes, Yes, sir. sir. 3 से 4 गया तो भी कितना लेवल जंप किया है 1 एक लेवल level. सर? अभी 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 कुछ का देखा है सर 4 to 5 का देखा है, तब भी एक ही लेवल तब भी जंप किया एक सर। Yes, sir. 4 to 5 ठीक है सर। सर जंप तो एक कर रहा है लेकिन पहली में तो एनर्जी देखो कितनी चाहिए उसको, अगर जंप करना है तो 10.2 ज्यादा चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन 10.2 वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो इसको, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको, 31 electron volt. ये एनर्जी 0. बढ़ रही है या घट रही है? घट कम रही हो घट रही रही है है सर। इसका मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन N1 पर है और उसको N2 पर पहुंचाना है, ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन मेरा पहले N1 पर है और मेरे को N2 पे पहुंचाना है, और वही इलेक्ट्रॉन मेरा अब N4 पर है और मेरे को N5 पर पहुंचाना है, तो कौन सा जल्दी पहुंचा पाता हूँ, कौन सा कम एनर्जी में? N4 से 4 लेकर से 5 N5 तक। वाला जल्दी नहीं, कौन सा कम एनर्जी में पहुंचेगा? N = 4 to 5 5 5 वाला। वाला समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एनर्जी कम हो, एनर्जी का कम चाहिए। क्यों? कि देख लो यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या है, मैक्सिमम है। ज्यादा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कम, यहाँ पर थोड़ा उससे और भी कम कम, और कम, यहाँ पर सबसे और कम। कम यहाँ पर सबसे कम। और समझ में कम आ रहा है? और तुमने अब देखो मैंने बोला था E = E0/n²। समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. अगर N1 लिख देता हूं मैं, N1 पुट करोगे तो E किसके इक्वल आ जाएगी? E0 E0 के इसकी वैल्यू थी 13. 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट लेवल पर है तो कितनी एनर्जी है? 13.5 माइनस माइनस 13.6 माइनस इलेक्ट्रॉन याद वोल्ट रखना, माइनस 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 आगे था फॉर्मूले में, हाँ माइनस। जी ठीक है, -13.6। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन N1 लेवल पर है यानी फर्स्ट लेवल पे है तो उसके पास कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है वो? माइनस 13.6 बंधा, जब मैंने इलेक्ट्रॉन बोल वोल्ट दिया ना बंधा हुआ का मतलब ही यही है कि माइनस आ गया। ठीक है, Yes, sir. ओके सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से वो घूम रहा है N1 में। अगर मेरे को N1 से उसको छुड़वा कर किसी और लेवल 2 लेवल पे भेजना है तो मेरे को एनर्जी चाहिए एनर्जी देने 10.20। 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक भेजना है तो इतनी एनर्जी चाहिए तभी जा पाएगा वो। कोई दिक्कत? No, sir. ओ सर अब ये गैप कैसे कम हो रहा है? देखो ये फॉर्मूला पड़ा सर, E = E0/n का N स्क्वायर। N तो square जैसे जैसे सर मेरा n बढ़ रहा है वैसे वैसे E घट कम रहा कम हो रहा है। है दिख रहा है ना सबको? यस सर लेकिन ये क्या सर E = E0/n है क्या सिर्फ? नहीं N No, sir. स्क्वायर N n का square है। स्क्वायर है, यानी जैसे जैसे n बढ़ रहा है n को मैं ज्यादा बढ़ा रहा हूँ तो E मेरा कम बढ़ेगा, कम घट रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझते हो ना? इसमें Yes, थोड़ा sir. सा ही घटाया, इसमें ज्यादा घट जाएगा। समझ में आती है ये बात तो सबको? क्योंकि यहाँ पर n यस का क्या है? सर आती है स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो डिक्रीज तुम हो भी रहा ऐसे ही है बना के आओगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ाते जाओगे एनर्जी लेवल क्लोज होती जाएगी। समझ में आ रहा है? पहले ज्यादा दूर थी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर हाँ, तो यही इसमें मेन मोटिव था। अब तुम्हें कुछ भी पूछ ले, तुम्हें पूछे भाई अगर 3 to 4 पे भेजना है तो तुम आराम से निकाल लोगे एनर्जी कितनी है। Yes, sir. यस सर डन डन। इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल सर। ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। अच्छा
अब मैंने ना ये देखो ये n इज इक्वल टू 1 के आगे लिखा हुआ 13.5, इतनी एनर्जी है यहाँ पर इतनी एनर्जी, यहाँ पर इतनी एनर्जी, यहाँ पर इतनी एनर्जी, ये क्या लिखा हुआ है सर? इंफिनिटी और एनर्जी कितनी है? जीरो क्यों आई सर? देखो E इज इक्वल टू ई नॉट बाय एन स्क्वायर, एन एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? इन्फिनिटी। तो 1 बाय Infinity. इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो जीरो जब सबसे ऊपर लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी हो जाएगी? जीरो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है समझो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इतनी सारी एनर्जी दे दूं, समझो समझो समझो, इसका मतलब समझ रहे हो? अब जीरो एनर्जी हो गई सर, ये क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बहुत ध्यान देके मैं ऐसा रख रहा है। भाई भाई जिसका 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 माइक ऑन है वो ऑफ कर लो प्लीज। हाँ कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो सर ये जीरो एनर्जी वाली बात समझ नहीं आई, किसको समझ में आ गई पहले मुझे ये बताओ। मेरे को तो नहीं आई, तुम बताओ किसको समझ में आ गई। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन रिपीट मैंने करना बोला n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो लिख रखी है, इसका मतलब क्या है? आंसर तो आ जाएगा मेरा, मेरे पास फॉर्मूला है सर, E इज इक्वल टू ई नॉट बाय एन स्क्वायर, एन की वैल्यू इन्फिनिटी लिखूंगा, ई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, राइट? पर इसका मतलब सर तो मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। डिस्टेंस नहीं, n की वैल्यू इनफाइनाइट हुई है। 13 अब देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन अभी n इज इक्वल टू 1 पर है सर, कहाँ है? n इज इक्वल टू 1 पे 1 सर, अगर 1 पर है और मेरे को उसको कहाँ पहुंचाना है? n इज इक्वल टू, इनफिनिटी तो मैं इनफाइनाइट कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को? माइनस 13 सर 13.6 13.5 देनी पड़ेगी 13.59 यानी प्लस 13. यस सर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 पर जो पड़ा है उसको इतनी एनर्जी दे दी तो वो इन्फिनिटी, मतलब क्या हो जाएगा कि अब वो इससे भी ज्यादा एनर्जी दे दी, सपोज करो 13.6 या इससे ज्यादा, तो ये एटम मेरा क्या हो जाएगा? इस यहाँ सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के निकल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आयोनाइज आयनाइज, मतलब ये निकल जाएगा अपने ऑर्बिट को छोड़कर, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस Yes. सबसे ज्यादा एनर्जी कब निकलेगी? सबसे ज्यादा, अच्छा सबसे ज्यादा एनर्जी कब देनी पड़ रही है? जब मेरे को इसको n इज इक्वल टू 1 से जीरो तक Infinity इन्फिनिटी तक भेजना पड़ेगा, तभी सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ना। यस सर यस sir. सर याद रखना, ये चीज अभी यूज करवाऊंगा मैं आगे तुम्हें, ठीक है? और याद रखो एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, हमेशा याद रखो एनर्जी मतलब, फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि E इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ना 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 ना, मैं तुम्हें समझने के लिए नो बोल रहा हूँ सर कि जैसे जहां पे तुम एनर्जी का यूज कर रहे हो उसका मतलब क्या है, वो किस वजह से आई है, फ्रीक्वेंसी की वजह से ये याद रखना। क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ा भी देता हूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू न्यू क्या होता है यहाँ पर? सी अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है ना। और H क्या होता है सर? प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के बोला जहां एनर्जी की बात आएगी वहां किसकी बात आएगी? फ्रीक्वेंसी की ये बात तुम्हें बहुत काम आने वाली है। कौन से चैप्टर में? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। वो पूरा चैप्टर इस एक्सप्रेशन पे आधारित है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर चलो आगे चलते हैं। सर एनर्जी लेवल वाली बात समझ में आई, सेपरेशन भी कम हो रहा है, हमने देख लिया है ना। चेतन कुछ कह रहे हो? नो सर। ठीक है, अच्छा तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये निकाल सकते हैं आपको कोई? ये तो हलवा है अब सर। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? 3.4 3.40 minus 3.40 समझ में आ रहा है? क्यों माइनस या प्लस? minus पॉइंट उस ऑर्बिट से रिमूव ही करना है, सीधा ही बाहर, पॉजिटिव कहीं और चाहिए नहीं करना। Positive. मतलब n पॉजिटिव इक्वल टू 2 से कहां पर भेजना है सर मुझे? इन्फिनिटी 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 मान के चलो, तो इन्फिनिटी पे तो सर होती है 0, यहाँ पर कितनी है सर? माइनस 3.4 minus 3.40 तो 0 फाइनल है, माइनस ऑफ इनिशियल कितनी है?
माइनस 3.40 तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.40 कोई दिक्कत? नो नो सर सर तो नॉकआउट लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, नॉकआउट, है ना? यस सर हाँ। हाँ जी लाइन स्पेक्ट्रा ये क्या चीज है सर, किसी को पता है? यस सर यस सर चलो बताओ फिर। लाइन नंबर देखो ये वाली पार्ट तो तुमने पढ़ लिया, ये वाला, यस सर ये वाला पार्ट तो पढ़ लिया ना, ये वाला। यस मतलब सर इसमें ना जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जब जंप करता है ना एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो ना जो उसका डिफरेंस आता है ना एनर्जी का किन्हीं दो लेवल के बीच में, और जो उसने एनर्जी इमिट की होती है ना किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रल बिल्कुल, देखो लाइट। सही बोल रहे हैं बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन मान लो मेरा यहाँ है, दिख रहा है सबको इधर, यस सर इधर से ये अगर डी एक्साइट होगी, इसके बाद ज्यादा एनर्जी है, इसकी एनर्जी लूज होकर ये कहाँ चला गया, इसने इधर वापस अपने ग्राउंड लेवल पे आना है ना, रेस्ट करने वापस। तो यहाँ से यहाँ निकलेगा तो यहाँ पर तो एनर्जी ज्यादा है, यस सर यहाँ पर कम है सर, चेक भी कर लेते हैं सर। E2 माइनस E1 करके देखो एक बारी, करो। -3.4 है, सॉरी सॉरी, E1 माइनस E2 करेंगे ना, फाइनल अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, फर्स्ट E1 में आ रहा है, और था कहाँ, E2 में। E2 पे E2 था में, प्री पहले बोल देते हैं यहाँ था। तो सर E1 माइनस E2 करके देखो सर, कैसा आ रहा है, -10.2 -13.6 माइनस ऑफ -3.4, 3.4 तो -13.6 माइनस का 10.2 कितना होता है सर, 10.2 माइनस का माइनस का 10.2 10.2 प्लस का या माइनस का, माइनस का माइनस, और माइनस का मतलब ही यहाँ पर यही है कि एनर्जी क्या हो रही है सर, लूज लिमिट हो रही है। समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा सर, इमिट करेगा। लूज करेगा emit करेगा। तो सब ऐसा हुआ, देखो ध्यान से। अब इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन एटम में जब ये लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे डी एक्साइट होता है, नीचे निकलता है, दिखता है, नीचे जा रहा है, यस सर नीचे जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है, कुछ ना कुछ रेडिएशन रेडिएशंस एमिट कर रहा है। इमिट कर रहे हैं। अब समझो अगर मैं जाता रदरफोर्ड में, बोहर का मॉडल आया ही ना होता तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रदरफोर्ड क्या कहता था, रदरफोर्ड सर हमारे कहते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली Yes, मूव sir. कर रहा है, तो वो हर टाइप की रेडिएशन निकालेगा, राइट? यस यस सर सर हर टाइप की रेडिएशन, जब हर टाइप की रेडिएशन निकालनी है तो मैंने कुछ पढ़ना ही नहीं, सब कुछ आ जाएगा उसमें, राइट? हाँ जी 0 से लेकर 13.6 सारी एनर्जी आ जाएगी, सारी। लेकिन अब वो कह रहा है सारी एनर्जी नहीं आ रही, कुछ पर्टिकुलर, क्योंकि अब सारा खेल किस पे डिपेंड होता है, बोहर मॉडल का की कंसेप्ट क्या है, एन, दिख रहा है? यस सर क्योंकि यहाँ से यस सर एंगुलर मोमेंटम भी कुछ भी नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, NH अपॉन NH अपॉन 2 पाई वेलोसिटी भी कुछ नहीं हो सकती, V इज इक्वल टू V नॉट अपॉन n स्क्वायर एन। ऐसे एनर्जी भी कुछ नहीं हो सकती सर, E नॉट अपॉन एन स्क्वायर, वो n भी एन पर स्क्वायर डिपेंड करती है ना? यस सर बोहर मॉडल का जो सारा कुछ बेस है वो यही एन है, इंटीग्रल, सब कुछ इंटीग्रल होगा। इसका मतलब ये है कि एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो एनर्जी की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है जिसमें एन कैसा हो, फ्रैक्शन में हो। समझ में आ रहा है? यस यस सर सर इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं सर। अब ये क्या कह रहा है सर, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से E2 से E1 पर गया, ठीक है, तो उसने कुछ टाइप की रेडिएशन एमिट करी, राइट? यस समझ में आ सर रहा है? फिर जब वो E3 से E2 पर गया तब उसने कुछ अलग से एमिट करी, ऐसे मतलब मान लो E3 पर गया तब उसने कुछ एमिट करी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ना साइंटिस्ट थे, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, इसको कई लोग बोलते हैं पी फंड, ठीक है? यस सर यस सर ध्यान से सुनना। तो इन्होंने क्या किया, उसने फर्स्ट लेवल को देखा सिर्फ, इसने किसको ऑब्जर्व किया, फर्स्ट लेवल को फर्स्ट फर्स्ट लेवल। लेवल उसने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, तो कहां पर गिर रहा है, अगर फर्स्ट लेवल E1 पे, में फर्स्ट लेवल पे गिर रहा है, E1 पर गिर रहा है, तो उसमें जो भी रेडिएशन निकलेगी, कोई भी मतलब जो लाइट्स निकलेगी, अल्ट्रा जो जिस भी रीजन में निकलेगी, उसको क्या बोल दिया, अल्ट्रावायलेट लाइमन अल्ट्रा वायलेट नहीं बोला, उसको क्या बोला, लाइमन सीरीज एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड, दिख रहा है सबको, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई ना? यस सर हाँ वो क्योंकि ना मेरे से बटन दब गया था, इसलिए मैं बोला, अभी दिख जाएगा।
ओके, दिख रहा है सबको? हाँ, यस तो जब मैंने बोला जब इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरा, फर्स्ट लेवल पे गिरा, तो जितनी भी रेडिएशन निकली उनको हमने हमको एक ही पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस स्पेक्ट्रम को। जितनी भी हमें रेडिएशन निकली, मान लो इलेक्ट्रॉन पहले फोर्थ लेवल पर था, फोर्थ लेवल से वो कहाँ गिरा सर? फर्स्ट फर्स्ट लेवल पर लेवल गिरा। पे कहाँ पर गिरा? फर्स्ट लेवल पर। तब रेडिएशन देखी मैंने। ऐसे ही वो थर्ड पर था, थर्ड से कहाँ गिरा सर? फर्स्ट पे फर्स्ट लेवल फर्स्ट पर। ऐसे ही वो पे कहाँ पर था? फिफ्थ पर। सेकंड फिफ्थ से भी कहाँ गिरा वो? फर्स्ट फर्स्ट में पे पर गिरा। तो इन सब रेडिएशंस का जो मैंने स्पेक्ट्रम देखा, तो ये किसने स्टडी किया? लाइमन ने। तो उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या पड़ गया? लाइमन लाइम सीरीज ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरा किसी भी लेवल से, सेकंड वाले पे चाहे थर्ड से गिरा, चाहे फोर्थ से गिरा, चाहे फिर फिफ्थ से गिरा, चाहे इन्फिनिटी से थर्ड पे गिरा, सेकंड पे गिरा, उसको किसने स्टडी किया? बाल्मर। तो उसका नाम बाल्मर बाल्मर सीरीज तो यहाँ पर पास्चन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 3। 3 यहाँ पर ब्रैकेट के लिए एन की वैल्यू 4 पीफन के लिए 5 5 कोई दिक्कत? नो सर तो ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा मिले। डिस्क्रीट मतलब अलग 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 अलग। समझ में आ रहा है? यस सर इनका नाम वैसे पड़ गया। अब इसका इधर यूज क्या है ये तो हमने पढ़ लिया। अब हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डीएक्साइट हुआ तो वो कुछ टाइप की रेडिएशन छोड़ रहा है, कुछ तरफ का लाइट छोड़ रहा है। उस लाइट को जो मैंने बोल दिया उसी को क्या गया? अब ये लाइट एमिट हुई है, राइट? यस तो ये जो स्पेक्ट्रम बना इसको क्या बोल दिया? हाइड्रोजन एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लाइट्स बनी, बैंड ऑफ लाइट्स निकली है ना, बैंड्स बोलते हैं ना, बैंड्स ऑफ कलर स्पेक्ट्रम। यस सर ये बैंड्स ऑफ लाइट्स हैं, लाइट्स हैं, लाइट्स। तो ये एमिट हुई है तो इसलिए क्या बोल दिया? एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर यही एब्जॉर्ब होती तो मैं क्या बोलता? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब राउंड इलेक्ट्रॉन मेरा छोटे लेवल से मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा तो लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट यस एनर्जी को, फोटोन्स को। तो उसको वो जो रेडिएशन होगी उनको किस में काउंट करूंगा मैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ठीक है, यस सर सबको समझ में आ रहा है? जिसको डाउट हाँ है जी वो हैंड रेस कर सकता है, बच्चे फटाफट कर लो हैंड रेस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक क्वेश्चन जो आता भी है, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे मेरा बाल्मर सेक्शन, लाइमन सेक्शन नहीं है, मान लो लाइमन को छोड़ो, बाल्मर में है, यहाँ पर है, ठीक है, दिख रहा है? यस तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आ सकता है गिर के? सिर्फ सेकंड ऑर्बिट तक आएगा सेकंड ऑर्बिट पे आ सकता है। मतलब कहाँ कहाँ संभावना है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे है तो वो 2 पर गिर सकता है, हाँ यस जी 3 पर गिर सकता है, हाँ जी 4 पे 4 पर गिर सकता है, ऐसा है? 5 पे यस ध्यान से नहीं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बालमन में बाल्मर की बात कर रहा हूँ ना मैं। बाल्मर में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से गिर सकता है? 3 से गिर सकता है, यस 4 से गिर सकता है, 5 यस से गिर सकता है, 6 से गिर सकता है, इन्फिनिटी से गिर सकता है। क्या बाल्मर में इलेक्ट्रॉन लाइमन के अंदर से गिर सकता है, मतलब E1 वाले पोर्शन से? नो सर नहीं ऐसे ही लाइमन में तो E2 से गिर सकता है, E3 से गिर सकता है, E4 से गिर सकता है, E5 से, इन्फिनिटी से। क्या लाइमन का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइमन से ही गिर सकता है खुद? पहले इलेक्ट्रॉन यही हो और वापस E1 में गिर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं तो अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मेरा लेवल 2 है जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? n इज इक्वल टू 2 में 2 पर है, तो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर सकता है? 3 3 4 से, 5 4 से, infinity 5 से, 6 से। तो मैं इसको बोल दूं ये 2 लेवल्स को छोड़ के बाकी कहीं पर भी हो वहां से गिर सकते हैं, राइट? यस सर यस इसको बोल सर सकता हूं अगर इलेक्ट्रॉन मेरा, ध्यान से सुनना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ है? n इज इक्वल टू 2 में पर, तो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो सकती है मेरी, ओ सॉरी रेडिएशन की? n माइनस 2। क्या ये हो सकता है पॉसिबल? होएगा ये अब देखो कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से 3 - 2 मेरा तो इलेक्ट्रॉन 1 कहाँ है? भी ये वाला छोड़ दो, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, ये कैसे आया अभी देखते। मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है मेरे को भी नहीं पता, किसी भी n लेवल पे है। कहाँ? n n लेवल n पे लेवल पर, मतलब मान लो 5th लेवल पे है, n की वैल्यू अभी कहाँ है? 5 5th लेवल पर है। और मेरे को गिरना कौन से रीजन में है? सेकंड रीजन में बाल्मर सीरीज में। तो कहाँ कहाँ से गिर सकता है सर? 5th से 2nd में गिर सकता है सर? यस सर ध्यान से देखना,
सर अगर फिफ्थ की जगह फोर्थ पे हो तो फोर्थ से सेकंड पे, फिफ्थ से कहाँ गिर सकता है और थर्ड पे, थर्ड पे गिर सकता है और फोर्थ पे भी। फोर्थ पे गिर सकता है। यस सर। और इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं सर, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर, फिफ्थ में है, तो और कहाँ कहाँ जा सकता है सर, फोर्थ में अभी तुमने देख लिया, थर्ड पे जा सकता है, टू पे जा सकता है, सेकंड पे जा सकता है और फर्स्ट पे। फर्स्ट पे जा सकता है। और मैं तुमसे पूछूं अगर ये सेकंड पर गिरना चाहे तो कहाँ से गिर सकता है सर, थर्ड से, थर्ड से फोर्थ से फोर्थ और से, इंफिनिटी। सेवन से, 8 से इन्फिनिटी से, है ना। यस सर। तो इसके Yes, अंदर sir. कौन कौन से लेवल काउंट नहीं हुए, 2 और Yes, फर्स्ट, second और सेकंड सिर्फ 2 लेवल काउंट नहीं हुए। हुए। नहीं हुए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं nth लेवल पर है और उसने गिरना कहाँ है, सेकंड रीजन पर, तो कितनी एमिशन स्पेक्ट्रम आएंगे उसके, n माइनस 2 N माइनस minus तो किया, एक तो लाइमन वाला पोर्शन नहीं आएगा और एक तो बामर बालमर वाला। वाला बाल्मर वाला पोर्शन। इन द सेंस कैसे नहीं आएगा, बाल्मर वाला पोर्शन तो आएगा, सिर्फ 2 E2 के रिस्पेक्ट में और E1 काउंट नहीं होगा, मतलब ना तो वो इधर गिर सकता है वापस, और ना E2 खुद और से ना नहीं ही गिर सकता है। E2 है ना। अभी इसको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी देखो, आओ ये देखो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे एनर्जी की, कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिर रहा है, दिख रहा है, यस सर। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिर रहा है तो कितनी एनर्जी डालेगा, अगर मान लो E इंफिनिटी से गिर रहा है E2 पर, तो कितनी एनर्जी निकाल रहा है, 3.4, यस सर। है ना। निकालता है। अच्छा, अभी अभी ये जो एनर्जी एमिट हुई है, तो ये किसी न किसी फॉर्म में होगी, किसकी फॉर्म में होगी, रेडिएशंस और रेडिएशन Light. की कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है और कुछ वेवलेंथ भी। वेवलेंथ भी होती है। अब तुमसे यही पूछेगा, अब ये नहीं पूछेगा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन मेरा E5 पर है हाइड्रोजन एटम में और E2 पर जंप कर रहा है, तो बताओ एनर्जी कितनी एमिट हुई, नहीं। अब वो तुमसे पूछेगा इस एनर्जी की जो है वो रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी, क्या पूछेगा, वेवलेंथ। इस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये दिख रहा है, ये पढ़ा भी होगा सब। यस सर। यस सर ये जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब जो भी मेरा निकला रेडिएशन, उसकी फॉर्म में उसकी वेवलेंथ एफ क्या है यहाँ पर, NF, ध्यान से सुनना, जिस लेवल पर वो आके गिरा यानी फाइनल लेवल, राइट। यस सर। यस सर एंड आई जो इनिशियल जहां पर वो इनिशियल यहाँ पर था, ठीक है। रिडबर्ग ये है आर रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू तुम Yes, याद sir. कर सकते हो 1.03 × 10⁻7। ये याद ना करो तो बेहतर है इसकी जगह, क्योंकि हम इसको रेसिप्रोकल हमेशा करेंगे, तो ये वैल्यू याद कर लो, 912 एंगस्ट्रॉम। क्या याद करोगे, 912 एंगस्ट्रॉम पूरा बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो ये कैसे फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, 1/λ इज इक्वल टू R, और कुछ भी नहीं करना, फाइनल लेवल कौन सी है उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल लेवल कौन सी है उसका स्क्वायर, ठीक है। यस सर। देखो क्या लिख रखा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज। पी फंड वाली जो सीरीज है उसकी फर्स्ट लाइन की, फर्स्ट लाइन मतलब ये वाली जो फर्स्ट लाइन आती है, उसकी क्या बताओ, वेवलेंथ वेवलेंथ। बतानी है। पता है सर, ये पूछे आओ एक बारी, पी फंड कहाँ बन रही है सर, जब n की वैल्यू क्या हो रही है, 5 होगी। ये ni की वैल्यू होगी या nf की, एन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मेरा यहाँ पर आके गिरा है तो ये फाइनल है, जहां पर आके Yes, गिरा वो क्या होता है, फाइनल होता है। तो सबसे पहले कहाँ से आके गिर सकता है, फिफ्थ में, 6 से। सिक्स से गिर सकता है। तो ni की वैल्यू क्या है, 6, 6 है। nf की वैल्यू क्या है, 5। 5 है। तुम्हें पता है 1/λ इज इक्वल टू R nf का स्क्वायर माइनस सर 1/r एक बार रख देते हैं ऐसे ही। nf की वैल्यू बताओ कितनी है, NF की हो जाएगी 1/25 माइनस ni की 1/36 1/36। 1/λ, कर लोगे सोल्व। यस सर। बाद में क्योंकि 1/λ इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो ये r नीचे आ जाएगा, और 1/r की वैल्यू तुम्हें बता ही थी यस सर। 900। 912 एंगस्ट्रॉम। कोई एंगस्ट्रॉम दिक्कत, नो सर ये इसका आंसर है, चेक कर लेना, ठीक है। 900/11
आर, और अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो 900/11 इंटू 912, एंगस्ट्रॉम। क्योंकि 1/, ये 912 ऊपर आएगा ना, यस सर, हाँ यस जी, क्योंकि 1/r की वैल्यू है वो। यस सर। ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग में है वो, याद रखो। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत? सर मेरी ब्रैकेट, ये क्या होता है सर? ब्रैकेट, पीफर्ट, पास्टन, बाल्मर, ये स्पेक्ट्रम है सर। जब n इज इक्वल टू 1 पर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो उसका सारी सीरीज का नाम क्या दे दिया सर? लाइमर। जब n इज इक्वल टू 2 पर गिर रहा है तो उसको क्या बोल दिया सर? बामर। बाल्मर। जब n इज इक्वल टू 3 पर गिर रहा है तो उसको क्या बोल दिया सर? पास्टन। 4 पर गिर रहा है तो ब्रैकेट, 5 पर गिर रहा है तो पीफर्ट। अगर सर मैंने पूरी 13.6 या उससे ज्यादा 13.6 से एनर्जी से ज्यादा दे दी तो क्या हो जाएगा? वो Okay, नॉकआउट नॉकआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉकआउट हो जाएगा। किसी को ये डाउट? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने सर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दी? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को सर एक लेवल से जंप करने के लिए दूसरी लेवल पर जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए सर, मान लो, सपोज कर लो 10.2 चाहिए, मान लो, ठीक है। एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए सर कितनी? 10.2। और ये जो तीसरी लेवल है सर, उसका और इसका गैप है मान लो, सपोज कुछ भी मान लो 2.4 है मान लो, ठीक है। और मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी सर 12.4, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? इलेक्ट्रॉन पहले ए पर पड़ा था, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? सी सी पे। बी पर। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। सर इलेक्ट्रॉन को मैंने 10.2 एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा सर? बी में होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को मैंने दे दी सर 10 जूल, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब अब बी से नीचे, ए बी के बीच में होगा। सारे बताओ सारे। सर अगर इससे माइनस मूव मैंने ही नहीं 10 करेगा। पॉइंट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी है, मान लो। ए में ही रहेगा। ए में रहेगा, मूव ही नहीं ए करेगा। में रहेगा, ए और बी के बीच में होगा, बी के पास होगा, कहाँ होगा? ए में रहेगा। ए में ही होगा। बाकी सब भी बोलो। यस सर, ए में रहेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चे Yes, sir. बोर का जो काम था वो सारा एन के ऊपर था। वो कहता था वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एन की वैल्यू इंटीग्रल हो। है ना। तो ध्यान रखना, अगर उसको इंटीग्रल वैल्यू है तो ई की वैल्यू भी इंटीग्रल ही है, ऐसी पी नॉट बाय Yes, sir. एन स्क्वायर। square. एन से डिवाइड हो रहा है ना ये। अगर Yes, कोई sir. भी बीच में एनर्जी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को ये स्पेसिफिक एनर्जी मिलेगी तभी वो ट्रांजिशन होगी, वरना नहीं होगी। नहीं होगी। अगर उससे कम मिलेगी तो ट्रांजिशन नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा अब मैं, ध्यान से सुनना, अब मैंने इसको दे दी 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। तो बी के सरफेस के तो ऊपर बी होगा। पे रहेगा। बी घर पे पे ही बोल के रहेगा। आना, ये तुम्हारा बी। होमवर्क, ठीक है? ठीक है। ओके सर। दिख रहा है सबको? मैंने Yes, क्या, sir. ये मैंने हाइपोथेटिकल कुछ भी मान लिया, तुम हाइड्रोजन का मान लो। हाइड्रोजन है ना ये। हाँ जी। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ध्यान से सर देखना नहीं जाएगा, नहीं हाँ, जाएगा। तुमने यही, मैंने क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने क्वेश्चन ये दिया सर, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो एनर्जी कैसी है? दो लेवल के जो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट जो डिफरेंस है उससे क्या है, थोड़ी सी कम है। ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है ना, ज्यादा है। 10.3 दिया। तो क्या इलेक्ट्रॉन वो ट्रांजिशन होगी या नहीं नहीं? होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? सर Yes, एक बार sir. क्वेश्चन को ना अच्छे से लिख दो क्योंकि फिर स्क्रीनशॉट लेना है उसका। हिंदी में लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, अरे इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ सर तुम ना, लिख दो। अगर नहीं इंग्लिश में में नहीं, भी। लिखूंगा ना ठीक तुम है ऐसे गूगल पे ही। सर्च कर दोगे। मैं नहीं सर लिख हम नहीं सकता हूँ, करेंगे। लिख if दो आप इंग्लिश में ही। हम नहीं करेंगे। if energy given to the electron is more than first excited state but less than the
सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये तो लिख लोगे ना, अगर क्या होगा, व्हाट Yes, विल sir. हैपन, हाँ जी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विल द ट्रांजिशन हैपन। 10.3 वो तो सेकंड से भी ज्यादा नहीं है। सर इसका आंसर कब बताएंगे आप? आपका हाँ, कल ही आंसर करेंगे, बता। कल ही कर लेंगे, बिल्कुल ठीक जैसे है ही तुम सर। ढूंढ के लाओगे कल ही कर लेंगे। ओके सर। हालांकि ये तुम्हारे इतना दिमाग में नहीं आएगा, ओके सर। मतलब इसके बाकी 3 केसेस बनते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, तुमने सिर्फ थोड़ा बहुत देख ध्यान से देना है, ठीक है। बस मेरा ओके पॉइंट सर। मतलब यही था कि तुम्हें पता लग जाए कि कौन सी ट्रांजिशन होती है कौन सी नहीं, ठीक है। हो भी सकती है ट्रांजिशन, चेक करके आना, नेट पे ओके चेक कर लो सर। चाहे, ठीक है। ओके सर। नहीं Yes, सर। sir. What will happen if the energy given to the electron is more than its first excited state but the less than the second excited state? चलें आगे। यस Yes, हाँ sir. जी सर। चलो, तो यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं है सर, कैसे फॉर्मूला में कैसे अगर लैम्डा निकालनी हो सर कैसे निकाल लूंगा सर मैं, अभी निकलवा भी बिल्कुल दिया। सर निकाल लेंगे। कुछ भी आओ सर, पास चन हो, ये तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका एक ही दिया एग्जाम्पल। सर अब सर लास्ट ध्यान से देखो सर, ये डी ब्रोए, इसको डी ब्रोए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली बोलते होगे तुम लोग। हाँ जी। यस सर। टाइम पर है ना, हमारे सर ने बताया था। एनसीईआरटी में देखो, जो एनसीईआरटी पढ़ता है ना उसको देखना, यस सर। जब भी ये पहली बार वर्ड यूज हुआ है ना उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोनाउंस्ड एज और से एज, ऐसा लिखा हुआ है डी ब्रोए, ब्रोग। तो इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोए। सो डी ओके ब्रोए सर। क्या है, बोर्ड के सेकंड पोस्टुलेट की, देखो सेकंड पोस्टुलेट कहता क्या था सर बोर्ड का, कि वो ना एक फिक्स्ड पाथ में ही मूव करता रहेगा वो उसके बताया राउंड। रहा था कि सेकंड ऑर्बिट, सेकंड देखो मैंने सारा बताया था, वो ऑर्बिट के बारे में बताता था कि स्टेबल ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, यस सर। फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कौन से होते थे, उनको कैसे डिफाइन किया था सेकंड ऑर्बिट में। स्टेबल ऑर्बिट्स कौन से होते थे, ऐसे ऑर्बिट जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो, NH/2 2 पाई। मतलब अगर बताओ मेरा सेकंड, और अगर मेरा एनर्जी की वैल्यू क्या थी ऑर्बिटल, मैंने इसका एग्जांपल दिया नहीं, बताओ अगर मैं एनर्जी ले रहा हूं, या क्या मेरा सेकंड, और ये मेरे को एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू गिवन है बच्चों 4/2 पाई H/2 पाई ऐसे गिवन है, तो बताओ क्या ये स्टेबल ऑर्बिट है या नहीं है। एक ऑर्बिट दिया तुम्हें, एक ऑर्बिट दिया जिसमें एंगुलर मोमेंटम ये गिवन है, तो बताओ ये क्या ये स्टेबल है नहीं है या नहीं, यस सर। स्टेबल है। स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि ना ये इंटीग्रल मल्टीपल दे H/2 रहा पाई। है। इंटीग्रल जब put कैसे है, क्योंकि ये एल एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है बताओ, 2 आ रही है, वेरी गुड, 2 to the 4 होती है ना, तो इस दोनों को कंपेयर कर दो, NH/2 पाई यहाँ है 2H/2 पाई, तो n किसकी इक्वल है 2, तो n 2 की की। वैल्यू 2 एक इंटीजर है या नहीं है, यस सर। है। तो ये स्टेबल ऑर्बिट है, तो स्टेबल ऑर्बिट वही ऑर्बिट्स होंगे जिसमें L की वैल्यू NH/2 2 पाई पाई हो, होगी। इसी तरीके से बोलो इंटीग्रल मल्टीपल हो H और 2 पाई H/2 पाई का, राइट। यस सर। तो यही बात अब डी ब्रोए ने बताई है। डी ब्रोए तुम लोग तो पढ़ चुके हो पिछले वाले चैप्टर्स है ना स्कूल में, तो डी ब्रोए ने क्या बताया था, वेव के बारे में कुछ बताया था, याद है किसी को, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, जिसने स्कूल में कर लिया है। सर इक्वेशन दी सर, याद नहीं आ रही है। चलो इक्वेशन मैं बता देता हूँ, तुम बता देना क्या बताया था। ये लैम्डा इज इक्वल्स टू H/. लो इक्वेशन मैंने बता दिया, अब तुम ये बता दो मुझे कि क्या बताया था, ठीक है, कोशिश करो। ये इक्वेशन क्या कहना चाहती है तुम्हें, या लर्न कर लिया था। P is equal to m. मैटर वेव में वेव तो उसने ऐसा बताया था कि वो वेव और पार्टिकल दोनों की वेव तरफ का behave मैटर करता नेचर है। बताया था। वेरी गुड, वेव का मैटर नेचर नहीं,
मैटर का वेव नेचर, सॉरी सॉरी सर। है ना। देखो बच्चे, जब भी हम बात करते हैं किसी पार्टिकल की, तो हम उसकी किसके बारे में बात करते हैं? मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम। की, एनर्जी की, है ना। एनर्जी भी, पूरी एनर्जी से पहले भी हम मोमेंटम बोलते हैं। फोर्स जब बोलते हैं तो मोमेंटम से रिलेट करते हैं ना किसी भी पार्टिकल का। सर यस तो जो सर। मोमेंटम है ये कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। कैसा है? किसी भी चीज की अगर मैं पार्टिकल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो वो मेरा क्या होगा? वो चीज पार्टिकल होगी। क्या होगी? पार्टिकल। अभी बता। हाँ, ये जो मोमेंट और मोमेंटम और पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते ना वो टाइम, सेम टाइम पर बच्चे, वो होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कहते हैं। ठीक है, चेतन, ये मोमेंटम और जो पोजीशन फाइंड नहीं करते उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग का। लेकिन ये डी ब्रोई वेवलेंथ है। तो क्या बोल रहे थे? देखो, जब भी कोई पार्टिकल है तो उसका मैं क्या बताता हूँ? मोमेंटम के बारे में बात करता हूँ। किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। अगर कोई वेव चल रही है तो मैं उसकी किसके बारे में बात करूंगा? या तो उसकी पार्टिकल नेचर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूंगा, या तो या उसके वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में। मोमेंट तो देखो, इस क्वेश्चन में वेवलेंथ भी बता रखा है और फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी है। देखो वेवलेंथ भी है, और ये क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम। तो एक बार तो उसने बात करी। अब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात कब करता हूँ? कौन से पार्ट में? जब कैसी हो? वेव नेचर। वेव नेचर हो। और मोमेंटम की बात कब करता हूँ? जब क्या हो? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल कोई नेचर। पार्टिकल हो, उसके मोमेंटम की बात करो। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं कोई पार्टिकल हूँ, कोई बॉडी हूँ, पार्टिकल से मिलकर यस बना हूँ। सर। तो यस मैं अपने सर। मोमेंटम की बात करता हूँ। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि मेरी वेवलेंथ बताओ, मेरी फ्रीक्वेंसी बताओ, कहता हूँ मैं? नो सर। तो नो मैं तो सर। जब भी कोई पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके मोमेंटम की बात करूंगा, राइट। यस सर। और जब भी कोई वेव चल रही है, कोई स्ट्रिंग है, कोई पानी में वेव है, तो उसकी किसकी बात करते हैं? उसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेव्स के बारे तो में। यहाँ पर तो मोमेंटम भी आ गया, यानी पार्टिकल के बारे में भी बात कर रहा है, और वेवलेंथ वेव भी के आ गया। बारे में भी। वेव के बारे में भी। यानी ये जो इक्वेशन है इंपॉर्टेंट है, जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को कनेक्ट कर रही है। और वो कौन कनेक्ट कर रहा है? प्लैंक्स को। प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो हाँ, क्या नाम है, डी ब्रोई ने यही बोला था कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम p है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा, जो कि कैसे निकालूंगा सर? h अपॉन h बाय मोमेंटम। अगर किसी का मोमेंटम सर बहुत ज्यादा है, मान लो 2 इंटू, मतलब समझ लो तो 200 कम kg मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेवलेंथ कैसे निकालूंगा सर? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में 200 kg मीटर पर सेकंड। h की वैल्यू पुट कर दो 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और ये हो जाएगा 200 kg। समझ में आ रहा है? इसको निकाल लोगे? यस सर। मोटा मोटा निकाल के देखो सर, ये 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी सर। 10 टू द पावर 2 है, यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 34 है, 10 टू पावर माइनस माइनस 34 का 32 माइनस 36। 36 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करो, 3.3। 3.3 इंटू 10 टू 32 पावर माइनस 36, ये क्या हो जाएगी इसकी? वेवलेंथ। वेवलेंथ। यानी अगर किसी पार्टिकल जो 200 केजी मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसकी पास कितनी वेवलेंथ होगी? 3.3 इंटू 10 ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है? बहुत छोटी वैल्यू है ये। बहुत छोटी वैल्यू। अगर तुम एक बॉल की भी बात मेजर करोगे ना, एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखा है बॉल का। किसी एक बॉल को तुम किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हो, कम से कम वेलोसिटी से, तब भी उसकी जो वेवलेंथ निकालोगे वो भी क्या आएगी? बहुत कम आएगी। छोटी आएगी। तो वो छोटी वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डेली लाइफ में? नो सर। नहीं। इसीलिए हमें बड़ी बड़ी चीजों का, मैक्रोस्कोपिक बॉडी का वेव नेचर पता नहीं होता। पता नहीं मैक्रो। दिखता। लेकिन डी ब्रोई ने क्या कहा? अगर यहाँ पर कोई मैटर चल रहा है, कोई भी मैटर है, तो उसके पास एक ना एक वेव जरूर, कोई ना कोई वेव जरूर होगी। देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद एवरी मैटर। वेव एसोसिएटेड मतलब अगर ये पेन है तो इसके पास भी क्या होगी? वेव। हर मैटर का भी दो ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर। समझ में आ रही है? इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या था? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दो नेचर के बारे में बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में हम, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव वेव नेचर। नेचर। कोई डाउट? तो यही No, एक्सप्लेनेशन अभी क्वांटाइजेशन की कैसे दी सर, अभी देखते हैं।
सर ये कैसे दी, देखो ध्यान से। अब ना इसके लिए थोड़ा सा 11th होना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं। देखो बोर कहते हैं कि अगर सब कुछ मेरा मैटर जो है वो वेव की तरह एक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम, उसके पास मास है ना। तो यस सर। सर पास भी कोई ना कोई वेव एसोसिएट होगी। तो उन्होंने क्या कहा, एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, तुम्हें 11th में होगा स्टैंडिंग वेव। क्या होता है स्टैंडिंग वेव, ये चीज हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा चलो ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन है अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। यस सर तो इस ऑर्बिट में अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई एसोसिएटेड क्या होगी साथ में, अभी फोर्स। बताया। अगर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास क्या होगी साथ साथ, एक वेवलेंथ। वेव होगी, राइट। तो उन्होंने यही बोला वेव होगी। तो वेव होगी तो सपोज करो ये पूरा इसके साथ फैली ही होगी, 1 2 यस 3 सर 4 5, दिख रहा है सबको। यस सर उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगी, एक वेव होगी। अगर वेव ये होगी। ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट है, ध्यान रखना, अगर ये ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर। सर्कुलर ऑर्बिट। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास एक ही वेव है तो ऐसा बोल सकता हूँ कि वो पूरी जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी लेंथ और वो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो दोनों सेम होगी। 2 पाई आर। यस हाँ सर जी। यस सर। अगर एक वेवलेंथ है, सपोज करो इस पूरे ऑर्बिट में सिर्फ एक वेवलेंथ है, तो इसने पूरे को कवर कर लिया होगा। अगर सपोज करो दो, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 2 2 लैम्डा, तो कैसे हो जाएगी, 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 2 लैम्डा। लैम्डा। 2 2 लैम्डा। इस पूरे लैम्डा। सर्कल में दो दो वेवलेंथ लिपटी हुई होगी। अगर तीन होए तो कैसे लिपटी होंगी सर, 3 लैम्डा। 1 2 पाई आर इज 2 इक्वल टू 2 लैम्डा। 3, दिख रहा है सबको। यस सर यस यस सर। सर। पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 3 लैम्डा। 3 लैम्डा। लैम्डा। अगर 4 हो तो सर 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 4 लैम्डा। लैम्डा। 5 हो तो 5 लैम्डा। 5 तो मैं लैम्डा। ऐसे लिख सकता हूँ सर 2 पाई आर इज इक्वल टू, एन n लैम्डा। लैम्डा। n लैम्डा। यही बोला था डी ब्रोई कि जो इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर है वो एग्जिस्ट करता है किसी भी एक ऑर्बिट में, तो वो कैसे, उसकी जो ऑर्बिटल रेट, उसकी जो ऑर्बिटल सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n वेव। लैम्डा। अब इसका क्या यूज हुआ देखो ध्यान से, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। यस सर तो सर अब ध्यान से देखना, यहाँ से अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो मैं उसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। यस सर पाई आर। सेकंड ऑर्बिट में मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ, 2 यस पाई सर आर अपॉन में क्या लिख दूं, एन। ये क्या आ n जाएगा, लैम्डा। 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 एन यस की सर वैल्यू भी 2 है तो सिंपल क्या हो जाएगी, पाई पाई आर। आर। पाई आर। लेकिन ये आर किसका होगा, सर्कल का। सेकंड ऑर्बिट का। सेकंड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है। अगर थर्ड यस ऑर्बिट की बात करूं तो आर 2 थर्ड 2 पाई आर आर अपॉन बाई 3/2। 3 समझ में आ रहा है। लैम्डा। यस सर यस सर। समझ आ रहा है? तो उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड, तो हर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं साथ साथ कैसे हैं, उनके पास पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है, वेव नेचर भी है। वेव नेचर। सर ये वेव जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो इतनी छोटी नहीं होती कि मैं ऑब्जर्व ना कर पाऊं। इलेक्ट्रॉन के अंदर हम वेव नेचर को ऑब्जर्व कर कर सकते सकते हैं, हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, याद है ना, 9.11 इंटू 10⁻31। और इस यस इक्वेशन सर में देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है ना, पी की हाँ जगह एम जी लिखिए, तो जितना कम मास उतनी ज्यादा वेवलेंथ। वेवलेंथ, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ थोड़ी बहुत ज्यादा होती है हमारे कंपैरिजन, है ना। तो उसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो इसी डी ब्रोई का, ये तो सिर्फ तुम्हारे बेसिक बताया है। अब कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, बच्चों ने पूछा नहीं मेरे से, ठीक है, और इसका मैं आंसर देता भी ना अगर कोई पूछता तो, पर तुमको पूछना चाहिए था सर, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में है, डी ब्रोई ने सर ऐसा ही क्यों कहा कि ये एक वेवलेंथ हो सकता है, 2 वेवलेंथ हो सकता है, 3 वेवलेंथ हो सकता है, 4 वेवलेंथ हो सकता है, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा 1.5 वेवलेंथ हो सकता है, हाफ वेवलेंथ हो सकता है, 3/2 वेवलेंथ हो सकता है। ये कोई बोर मॉडल थोड़ी पढ़ रहे थे, यस सर है ना क्वेश्चन। सर आपने होल नंबर ही क्यों लिया एन लैम्डा, सोचने वाली बात है ना। लेकिन अभी के लिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, अभी के लिए हम पढ़ेंगे कि सर इससे सेकंड पोस्टुलेट कैसे बात हो रही है, अभी देखते हैं। यहां तक तो सबको समझ में आया सर, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा। एन लैम्डा है। सेकंड पोस्टुलेट तो किसके बारे में बात करता था, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन, 2 पाई। 2 ठीक है पाई। सर।
सर अगर मेरे को अब इसको खोलूं तो मैं 2 पाई r इज इक्वल टू एन, लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? h अपॉन H upon 2 पाई लैम्डा। बोर सॉरी डी ब्रोई की वेवलेंथ है ये, उसका फॉर्मूला क्या होता था? p आएगा नीचे P आएगा h अपॉन momentum. p। सर 2 पाई r इज इक्वल टू n इनटू में h। मोमेंटम किसके इक्वल होता है सर? mb mv के। सर MV. mv को उधर ले जाऊं सर एक बार, ये 2 पाई को इधर ले आऊं तो yes sir p r इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई mvr क्या होता था सर? एंगुलर मोमेंटम। yes Yes sir sir. l इज इक्वल टू क्या आ गया सर? nh upon 2 NH by पाई 2 बोर pi. के सेकंड पोस्टुलेट ने भी यही बोला था क्या? yes sir इसका मतलब जो डी ब्रोई ने बात बताई है वो क्या है? बिल्कुल सही है तो डी ब्रोई का जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन से पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कर रहा है? Second postulate ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? h h अपॉन 2 पाई। upon 2 कोई भी lambda चीज फिजिक्स में यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहा हूँ ना तो उसको किस वर्ड में लिख देते हैं हम? क्वांटाइजेशन। क्या बोल देते हैं उसके लिए? quantization क्वांटाइजेशन। समझ में आ रहा है? डिस्क्रीट हो, क्या हो? जो डिस्क्रीट discrete मतलब अलग अलग वैल्यू हो सके। जैसे सपोज करो हाँ L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, सेकंड Yes, ऑर्बिट sir. के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। इस वैल्यूज को क्या बोलता हूँ? डिस्क्रीट। क्या बोलता हूँ? discrete तो इसलिए बोला क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब भी डिस्क्रीट नेचर होता है, हमेशा याद रखो। ठीक है। हालांकि हम Okay, इसको sir. ड्यूअल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इसको पैकेट्स ऑफ लाइट, क्वांटा, वो हम yes बाद में। sir लेकिन अभी के लिए याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डी ब्रोई की जो एक्सप्लेनेशन है बोर के कौन से पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करती है, वो Second postulate of quantization. और उसका डी ब्रोई ने क्या बोला था सर? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो डी ब्रोई कहते थे कि जहां इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है उसके पास एसोसिएटेड एक वेव है। क्या है? Associated wave. वेव है। और वो वेव कैसी है बच्चों? याद रखना, एक ही चीज तुम्हें लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ अभी के लिए। स्टैंडिंग वेव है। कैसी है? Standing wave. स्टैंडिंग वेव का मतलब है जो मूव नहीं कर रही अभी के लिए, है ना? जो मूव नहीं कर रही है ट्रैवलिंग नहीं है। एक तो वेव होती है जो मूव कर रही हो, ट्रैवलिंग वेव कर रही हो। जैसे सपोज करो अगर मैं से यहाँ से एक रस्सी को खींचता हूँ, मतलब ऐसे वाइब्रेट करवाता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ, तो उसकी वेव ऐसे ऐसे चलती है ना आगे आगे, yes sir उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। और जो ऐसा ना करे उसको क्या बोल दूंगा? Standing wave. जो एक जगह खड़ी है, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रही है। एक तो ऐसे वाइब्रेट करे, पहले यहाँ है, अब आगे चली जाए, फिर आगे चली जाए, फिर आगे चली जाए। एक ऐसी है जो यहीं पर वाइब्रेट करती रहे अपनी ही जगह पे, पहले यहाँ पर ऐसी है, अब यहाँ पर ऐसी, यहाँ पर एक ही जगह पर। समझ में आ रहा है? yes sir sir. हाँ, तो याद रख जाएगा। ये ड्राइव करना तो आता ही होगा सबको, लेकिन ड्राइव नहीं करना। ड्राइव मैंने Yes, बता sir. दिया तुम्हें कैसे करना है, लेकिन पेपर में नहीं पूछेगा अभी से तुमसे, क्योंकि बोर्ड्स के तो है नहीं अभी तुम्हारे, जेई में तो पूछने से रहा। तो लेकिन होगा ऐसे ड्राइव, लिख लिया? yes sir लिख लिया. ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कर, वैसे तो छोटी है तुम्हारी, अब हो गया, लास्ट ही स्लाइड है ये। जब इलेक्ट्रॉन nth स्टेट में हाइड्रोजन एटम की हो तो बताओ कितनी लाइंस एमिट होंगी? मैंने तुम्हें बताया हुआ है। देखो अगर फर्स्ट में था, ध्यान से देखना आप, अब इसको ढंग से देखना। वो कहाँ गया हमारा? इसको पूरा करते हैं। यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिर सकता है yes फर्स्ट sir लेवल पर। तो इसके तो n वेज हैं। कितने वेज हैं? n wave n यहाँ पर सिर्फ N वन में नहीं गिर minus सकता, 1 wave. n माइनस 1 यहाँ पर क्या होगा? देखो जब ये बाल्बर है, मान लो ये लाइमन है, ये पास्चन, ठीक है? तो अगर लाइमन में गिरना है तो वो तो कहीं से भी गिर सकता है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ पे गिर सकता है ना। yes हाँ sir जी. बाल्बर में लाइमन फर्स्ट लेवल पे अगर यहाँ पर गिरना है इलेक्ट्रॉन को तो लाइमन कौन से से? गिरेगा, यहाँ बाकी पर गिरेगा. पास्टन से गिरेगा है ना, पास्चन से गिरेगा या उससे आगे। तो इसके Yes, कितने sir. फेज है? n माइनस 1। ये माइनस 1 किस लिए करा है? इसमें कौन सा कट गया? लाइमन. लाइमन अब पास्चन में है तो कौन से दो कटेंगे? बामर और लाइमन लाइमन और Lyman. बार्बर. n माइनस 2 2, ऐसे ही ऊपर n माइनस 3 3. तो इन सबको जब ऐड कर, इनके जो
चेक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो जो मेरे पास निकलेगा उसको ऐसा लिखेगा, देखना, n इंटू n माइनस 1। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर वो पूछे अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, nth लेवल पर है, तो बताओ कितने पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकल सकती है? n की जगह क्या है, n ही है, तो n इंटू n माइनस 1। आंसर। अब यहाँ पे बोल दूं n की जगह कहाँ है इलेक्ट्रॉन, 6th लेवल पर है, कहाँ है? 6 में। तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर दूंगा? 6 6 इंटू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 30। 30 waves. 30 स्पेक्ट्रल लाइंस Yes, sir. एमिट होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और इसमें से कौन से नहीं आएगा? 6th में है तो 6th में कहाँ से कहाँ नहीं गिर सकता? 6 से नीचे वाले में नहीं गिर सकता। यस First, सर। second, third, fourth, fifth. सोचो सोचो, यही सोचना है। हाँ बोल रहे हो। और 6th से सर तो कहीं पे भी गिरता है, 7th पे नहीं गिर सकता, 8th पे नहीं गिर सकता, 9th पे Yes, तो है sir. कहाँ पर अभी? 6th में है। पर है तो गिरेगा कहाँ? 5th पे गिर सकता है, 4th पे गिर सकता है, 3rd पे गिर सकता नहीं, है। 6th सेकंड पे और फर्स्ट पे। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सिंपल वेज है। अभी क्या हो गए सर, 30 कैसे हो गए? 6 से 5 पे गिर सकता है, 5 से ये भाई ऐसे वेज बनाए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। तो 6 से ये 5th पे भी गिर सकता है, 6 से ये 4th पे भी गिर सकता है, 6 से 3rd पे, 6 से 2nd पे, 6 से फर्स्ट First. पे। तो ऐसी ऐसी लेवल्स गिर सकता है ना। 6 से कहाँ कहाँ जा सकता है? 5th पे जा सकता है, 4th पे, 3rd पे, 2nd पे, फर्स्ट पे। First. पे. 1 पे जाने के लिए 1 2 3 4 5 है, टोटल 6 है यहाँ पर। 6 इंटू 5 कितना होता है? 30। 30। इसलिए आंसर भी 30. क्या आया? 30। 30। तो ये सबके साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के किए हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैं सिर्फ ये Yes, फॉर्मूला sir. याद रखना है, n इंटू n माइनस 1। 1। अगर 7th पे है तो n की जगह 7 लिख दो, 5 पे है तो n की जगह 5। 5 लिख दो। कोई दिक्कत? तो No, याद No, रखो, sir. पिछले क्वेश्चन में मैं यही चाहता था, तुम देखो यहाँ पर आना चाहिए था n और यहाँ पर आना चाहिए था n माइनस 1। समझ में आ रहा 1. है? और हाँ आगे जी. n Yes, माइनस sir. 2, लेकिन यहाँ पर जब मैं n माइनस 2 लिख रहा था तो कोई बोल ही नहीं रहा था मेरे को कुछ। Confused थे. हाँ, इसीलिए मैंने बाद में करवाने की कोशिश करी है। अब समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. उसको भी ठीक, उसको भी कर लेना। अगर वैसे कोई रिकॉर्डिंग पे देखे तो यहाँ पर n माइनस 1 आना चाहिए, यहाँ पर हाँ n आना जी. चाहिए, यहाँ पर n माइनस 2, फिर आगे चलता रहे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है वो रुके, वरना जा सकते हैं बच्चों। थैंक यू। Okay, sir. थैंक यू सर। और मुझे कल बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक का असाइनमेंट के बारे में सब। ओके सर। और जिन्होंने भी बच्चे प्रॉब्लम्स की थी उन सबको हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, पहले वही करेंगे जो आप लोगों ने दिया है। ओके सर। यस सर। जिसकी और है वो भेज सकता है साथ साथ ही। ठीक है। ठीक है, किसी भी चैप्टर में हो, मतलब कोशिश करना मैग्नेटिक चैप्टर में हो या जो हमारे ओके सर। अभी तक चल रहे हैं उनमें। Yes, sir. बाकी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं। बाय बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। किसी ने मैसेज भेजा? ओके, थैंक यू अवनीश। तो चेतन, आपको आपका ये लिखा हुआ था जो डाउट क्लियर हुआ, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था बच्चे। चेतन गया, इट्स ओके। तो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ बच्चे मीटिंग।